फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो खान सर द्वारा नई टेस्टिंग सेट जारी किया गया है उसी का टेस्टिंग सेट दूसरा नंबर। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्टिंग सेट होने वाला है। ये टोटल PYQ है, लगभग 35 टेस्टिंग सेट PYQ है। आप अपना स्कोर देखते रहिए और जिसमें कम नंबर आ रहा है जिस भी सेक्शन में उस सेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। देखिए इसमें 35 हल प्रश्न पत्र है, पहला करा दिए हैं, इसमें दूसरा कराने वाले हूँ। देखिए आप लोग आज ये दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संविधान बनने में कितना समय लगा। तो आप लोग को मालूम है संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। देखिए कागज उद्योग से बिहार की कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। आप लोग को मालूम है सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो ये रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। देखिए आप लोग को एक एसिड से पूछता है क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इमली में कौन सा हो गया, मक्खन में कौन सा हो गया, अमरूद में कौन सा हो गया, आम में कौन सा हो गया। तो मधुमक्खी के डंक में कौन पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो गया। किसी भी देखो मधुमक्खी पूछे या चींटी पूछे या हड्डा पूछे, ये सबके डंक में या बिच्छू पूछे, सबके डंक में फॉर्मिक एसिड ही पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये निकटकों का टीला। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये होता है लामितीये। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान आप लोग को मालूम होगा कितना होता है, 7.4, यानी ऑप्शन सी सही है। रंपा विद्रोह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किससे जाना जाता है, यह तो जमुना से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। ये था ऑप्शन सी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। इन्हीं की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। देखिए तो ये लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है कोशिका रस में भरी हुई रिक्तिकाएं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो ये यूरेशिया था। ऑप्शन बी सही है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो आप लोगों को मालूम होगा जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जामा मस्जिद है कहाँ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। ये मिला था प्रजापति। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ये कहते सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ऑप्शन 16 सितंबर को। ऑप्शन सी सही, बी सही हो जाएगा। 18 नंबर, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो देखिए गंगा बहती है, कोसी सोन राम गंगा नहीं बहती है। ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी हम्पी थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो देखिए एगो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, एगो नागासाकी पर। देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त, देखिए 9 से नागासाकी और 9 से 9, तो 9 अगस्त को पूछेगा, तो नागासाकी पर बम गिरा था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? 21 नंबर क्वेश्चन, ये बिहार का, हम लोग बिहार का एक लोक नृत्य है जाट जाटिन। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी लिखी गई है मराठी भाषा में, ऑप्शन सी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछ रहा है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय का था माधवीपुरी बुश थे। आपको बताना अभी के कौन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है तुहित कांत पांडे है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? ये देखिए ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजरता है, उसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहला कदम कौन रखते हैं? नील आर्मस्ट्रांग, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 1% का आधा, यानी 1% का प्रतिशत हो गया, इसका आधा बताना है, 1/2 बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बताना है आपको, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव, नंद किशोर यादव अभी भी है और पहले भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। ये देख लीजिए 30 नंबर, कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिन में कर रहा है, पूरा करता है 30 दर से, और कितने दिन में उसे काम खत्म कर देगा? तो ये ऑप्शन बी सही, 6 दिन में हो जाएगा, पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला का मतलब कौन सा, कहाँ सही लिखा हुआ है? तो ये फुर्तीला ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द लिखिए। सुवक्ता हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ के ही जाइएगा, बहुत पूछता है। चीनी की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपए में किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य पहले से दर क्या थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बना सकते हैं इसको। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 7 6 और x का औसत 5 है, और 18 1 6 x और y का औसत 10 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान हो जाएगा 10, ऑप्शन बी सही है। y का मान होगा 20, ऑप्शन सी सही है। बनाइएगा तो मालूम चल जाएगा। देखिए घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? देखिए टोटल कितना हो गया, 450 प्लस 50, 50 का बताना है, नमक का बताना है, गुणे 100 काट दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 10%, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? आपको बताना है 36 नंबर क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो ये एक जैविक उर्वरक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट दे दिया है, तो कीटों से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो नरिंदर सिंह का पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 3.5 टन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी लीला सेठ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आपको बताना है, तो ये निराला की साहित्य साधन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभी देखिए 42 नंबर भी क्या है, मैथ है। इसमें बताना है यदि एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, आप बना सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस, यानी किस टेंस का उदाहरण है? तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जीवित कोशिका के खोज करता कौन है? देखिए, रॉबर्ट हुक थे, ये मृत कोशिका के खोज किए थे, और जीवित कोशिका के खोज लुईन हक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। लुईन हक ने किया, जीवित कोशिका पूछेगा तो रॉबर्ट हुक कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, 45 नंबर, मृत्युमृतिका के रचनाकार कौन है? तो ये क्षुद्रक है, ऑप्शन सी। पुस्तक या लेखक से पूछता है, आप लोग ये भी थोड़ा अलग से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सा खारे पानी का एक झील है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजिया कर, ये सबसे महत्वपूर्ण कर है जजिया कर। जजिया कर किसने लागू किया था? तो देखिए, जजिया कर औरंगजेब ने लागू किया था। इसको बंद कौन किया था? अकबर ने। और सबसे पहले जजिया कर कौन लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अकबर ने कब बंद कर दिया था? 1564 ईस्वी में अकबर ने बंद कर दिया था। तो फिर औरंगजेब ने क्या कर दिया? चालू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी ये हुई थी? खूनी रविवार हुई थी। हाँ, तो आपको बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लोग को मालूम है, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये 1919 को हुआ था। और काकोरी संयंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कानपुर के ककोरी नामक स्टेशन पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को मालूम होगा, बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर है, ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी बोध गया में। बोध गया में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और पूछेगा मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, मृत्यु हुआ था। इस तरह आप तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रोन्स इज एन ए मेल जेंडर फोर किसका है? 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बी का है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
इनका महाराष्ट्र में हुआ था 1948 वर्धन महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 55 नंबर देखिए, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? 55 नंबर, अत्याचार का संधि विच्छेद बताना है तो अति जोड़ आचार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द blanks in the items to let the dash cut of the dogs with the correct choice। तो कैट हो जाएगा, ऑप्शन इसमें कैट भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महान है जो पुरुष, ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। 5 नंबर देखिए, दर्शन में कौन सा वचन है? आपको बताना है दर्शन में कौन सा वचन है, तो बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? बताना है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये होता 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, इसका आंसर हो जाएगा बी। 62 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स द कंप्लीट द करेक्ट साइमन इज एज हंग्री एज ए वुल्फ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये नीदरलैंड में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? पीएन भगवती, पीएन भगवती, ऑप्शन बी सही है। 65 नंबर, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये अपना बिहार सासाराम में है, शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1943 में आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजरा कुंड कहाँ स्थित है? को बताना है मंजरा कुंड रोहतास बिहार में स्थित है। ये बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये कितना है बिहार में महिला साक्षरता दर? तो 51.5%। तो पुरुष साक्षरता दर कितना है जी? पुरुष साक्षरता दर 73.39% है पुरुष साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला था मैथिली कवि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? देखिए, तो बुझा हुआ चूना, बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, तो उसमें एच आना चाहिए। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, तो देखिए CaOH के होल 2, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक पूछता है, चूना पत्थर, मान लीजिए चूना पत्थर कहो या चौक कहो या संगमरमर कहो, संगमरमर, इन तीनों का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इन तीनों का आप लोग याद रखिएगा, चूना पत्थर बोले या चौक बोले या संगमरमर बोले, इन सब तीनों का होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत कंफ्यूजन करता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये एम्पियर होता है, ऑप्शन सी सही है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये आप लोग को मालूम होगा, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? 75 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, कौन थे? डीसी देशमुखी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्यूटन में कितने डाइन होता है? एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? 77 नंबर क्वेश्चन, तो ये IUNC, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? ये पूछ रहा है बिहार में, तो बिहार में सबसे पहले डच कहाँ? पटना में किए थे। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये है देहरादून में, ऑप्शन सी सही है। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ये ज्योतिबा राय फुले, गुलामगिरी ज्योतिबा राय फुले के द्वारा। ठीक, लेखक जरूर पूछेगा, पुस्तक और लेखक। 81 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला? ये बताना है आपको, तो धौलावीरा से मिला था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने किया? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, ऑप्शन बी सही है। कमिनो गोल्जी ने गोल्जी का काय का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का, स्लाइडर ने कोई का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? देखिए, आपातकाल में भी ये लागू रहता है। 20 जो अनुच्छेद है ना, ये आपातकालों में लागू रहता है, हमेशा ये लागू रहता है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? बताना है, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो पिंच ब्लेड है, ऑप्शन बी सही है यूरेनियम का। हेमाटाइट बॉक्साइड, हेमाटाइट तो लोहा का है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला था नरगिस मोहम्मदी, ईरान के थे, इन्हीं को मिला था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए आप लोग जानते हैं, जो हवा की, मतलब आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत जरूरत होती है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? बताना है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मेंडलिफ ने बनाई थी, ऑप्शन ये सही है। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, कौन पाता पहुंचाता है? जाइलम। फ्लोएम बना हुआ भोजन तालाब तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? निकट का मतलब, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा? तो यानी निकट दृष्टि दोष हुआ है तो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया कहाँ के जी? राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो इनको मिला था भारत रत्न 1990 में। आप लोग बताइए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इनको संविधान निर्माता कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था जी? 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में।
इन्हीं को संविधान का निर्माता यानी संविधान का पिता भी कहा जाता है। और लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वीं अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। छठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है असम, असम हो गया, मेघालय होगा, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये नीलगिरी है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नीति आयोग का सीईओ कौन है? आप लोग को बताना है नीति आयोग का सीईओ कौन है। तो इसका है बी.आर. सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी सही है। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो ऑप्शन आर्सेनिक का नहीं है। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 100 नंबर को बताना है ये नंबर।